बरसात की उस सुबह जब आसमान गुस्से में काले बादलों से भर चुका था, पुराना सब्जी बाजार अपनी रोज की चहल पहल में डूबा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में यहां ऐसा तूफान आएगा जो सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि इंसाफ का होगा। ये कहानी है एक साधारण सब्जी बेचने वाली महिला की, जिसने अपने गाल पर पड़े एक थप्पड़ को जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। और उस हथियार से उसने गिरा दिया एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसके नाम से मोहल्ला कांपता था। यहां डर और अन्याय के सामने झुकना आसान था, लेकिन उसने चुना लड़ना और जीत कर दिखा दी कि सच्चाई के आगे सबसे बड़ी वर्दी भी छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बरसात की उस सुबह पुराना सब्जी बाजार पानी से भरा हुआ था। कीचड़, तिरपाल पर गिरती बूंदें और सब्जी वालों की आवाजें सब मिलकर एक रोजमर्रा का शोर बना रहे थे। उसी भीगे माहौल में अपने ठेले पर बैठी थी सीमा। 30 की उम्र, चेहरे पर थकान लेकिन आंखों में अद्भुत दृढ़ता। बारिश ने उसके आधे माल को खराब कर दिया था, फिर भी वह ग्राहकों से मुस्कुराकर कह रही थी, बहन ले लो, ताजी मिर्ची है। उसे अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनट में उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। अचानक बारिश की बूंदों की लय को तोड़ते हुए सायरन की चीख गूंजी। लोग चुप हो गए, नजरें एक दिशा में टिक गईं। एक सफेद जीप कीचड़ उछालती हुई बाजार में घुसी। दरवाजा खुला और उतरे इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान। भारी शरीर, आंखों में सत्ता का नशा और चेहरे पर वही निर्दयता जिसकी चर्चा मोहल्लों में होती थी। उसके पीछे 2 सिपाही, एक थैली और एक लाठी पकड़े हुए। चौहान ने आते ही गरजते हुए कहा, चलो हफ्ता निकालो, ज्यादा बहाने सुने तो ठेला उलट दूंगा। सब्जी वाले डर के मारे जेबें टटोलने लगे। सीमा ने अपने पल्लू से गीले हाथ पोंछे 50 रुपए निकाले और चौहान की ओर बढ़ा दिए। चौहान ने नोट देखा, होंठ तिरछे किए और तंज कसते हुए बोला, इतना? बारिश में तो तेरी फसल और भी महंगी बिक रही होगी, अब से 100 रुपए लगेंगे। सीमा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, साहब आधा माल सड़ गया, बस इतना ही बचा है। यह सुनकर चौहान की आंखों में गुस्से की लाल झिलमिलाहट दौड़ गई। उसने बिना एक पल सोचे सीमा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। बारिश की आवाज अब बहुत दूर से आती लग रही थी। सीमा लड़खड़ाई लेकिन गिरी नहीं। आंखों में आंसू थे पर होंठ सख्त। उसने सीधा चौहान की आंखों में देखा और कहा, आज आपने मारा है साहब, कल इसका हिसाब होगा। चौहान हंसते हुए जीप में बैठ गया। देखो, सब्जी वाली मुझे धमका रही है, और गाड़ी कीचड़ उड़ाती हुई निकल गई। उस रात सीमा के घर का माहौल भारी था। बच्चे सो रहे थे, बूढ़ी सास खांसी में कराह रही थी, लेकिन सीमा जाग रही थी। उसने अलमारी से अपने पति का पुराना फोन निकाला और गूगल पर टाइप किया, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें। यही वह पल था जब सीमा ने ठान लिया कि अब चुप नहीं रहेगी। अगले कई दिन वह ठेले के पीछे से चौहान की हर हरकत का वीडियो बनाने लगी। पैसे वसूलते हुए, शराब के ठिकाने पर कैश लेते हुए, यहां तक कि 2 दुकानदारों से फुसफुसाकर गवाही देने का वादा करवाया। 1 हफ्ते बाद उसने क्राइम ब्रांच को फोन किया, मेरे पास इंस्पेक्टर देवेंद्र चौहान के खिलाफ सबूत हैं। दूसरी तरफ से जवाब आया, जहां हो वहीं रहो, हमारी टीम मिलेगी। और सचमुच अगले दिन एक काली SUV बाजार में दाखिल हुई। सादी वर्दी में 3 अधिकारी उतरे, आंखों में पैनी नजरें। चौहान उनके सामने मुस्कुराया, लेकिन भीतर से हिल चुका था। जांच शुरू हुई। सीमा के वीडियो, फोटो, ऑडियो, गवाहों की गवाही, बैंक खातों में लाखों के लेन देन, शराब माफिया से मिली भगत, सब एक एक करके सामने आया। 2 हफ्ते बाद वही बाजार, लेकिन इस बार माहौल अलग था। पुलिस वैन आई और उसी इंस्पेक्टर चौहान को हथकड़ियों में बांधकर बाहर लाया गया। भीड़ में कैमरों की फ्लैश चमकी। मीडिया ने हेडलाइन बना दी, सब्जी वाली ने भ्रष्ट इंस्पेक्टर को जेल भिजवाया। सीमा एक तरफ खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में जीत की चमक। बुजुर्ग रामलाल ने पास आकर कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि सच में ताकत होती है। सीमा ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, अन्याय करने वाला बड़ा नहीं होता, अन्याय सहने वाला अगर चुप रहे तो सबसे बड़ा अपराध वही है। उस दिन बारिश थम गई थी और धूप की एक सुनहरी किरण गली में उतर आई थी, जैसे ईश्वर ने भी कह दिया हो, आज इंसाफ हुआ। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अन्याय सहना भी अपराध है। अगर हम किसी के गलत काम को देखकर चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय के हिस्सेदार बन जाते हैं।
सीमा ने चुप रहने के बजाय आवाज उठाई और बदलाव लाया। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।